Moje sir, in USP Tabu Pajing sir, traffic OC, all the police officials and all the public gather here. आप लोग सबको वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज का जो प्रोग्राम है ये रोड सेफ्टी मंथ सेलिब्रेट करने के लिए है। तो रोड सेफ्टी ये बेसिक चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि ये चीज़ का बारे में आप लोग को पता नहीं है, हम लोग को पता नहीं है ना। तो और एक कनेक्शन भी ऐसा होता है कि एक इमेज भी बन के रहता है कि पुलिस को देखने से एक आप लोग का अंदर में भी एक रहता है, तो एक नेगेटिव वाला चीज़ को ना। तो ये प्रोग्राम का थ्रू आप लोग को ये अवेयरनेस करेगा कि ट्रैफिक रूल कितना ज़रूरी है और उसमें क्या क्या चीज़ है जो कि डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है ना। तो उसका रिगार्डिंग में हमारा डीवाईएसपी सर डेनिम बोजे सर और डीवाईएसपी हमारा ताबू पजिंग सर आप लोग को बताएगा ब्रीफ की क्या क्या चीज़ें और क्या क्या न्यू रूल्स आया है ना। सो नेक्स्ट हम डीवाईएसपी सर डेनिम बोजे सर को देगा सर जो बेसिक ट्रैफिक का बारे में बताएगा। Good morning, everyone. Happy New Year, all. Respected DSP, Pajing sir, police staff, police officer, and all the publics gather here. सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि आज का प्रोग्राम क्या है। हम लोग लेपारादा पुलिस हर साल एवरी ईयर हम लोग ये रोड सेफ्टी मंथ हम लोग मनाते हैं। तो लास्ट ईयर भी शायद यही जगह पे हम लोग मनाया था और आप लोग आए थे यहाँ। तो इस बार भी हम लोग का प्रोग्राम सेम होगा। हम लोग बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि जो ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन है उसको हम लोग बताने के लिए पब्लिक को कोशिश करते हैं कि आप लोग जो भी व्हीकल ओनर्स है या जो भी हो, आप लोग अभी का जमाना में तो अब गाड़ी तो किसी ना किसी पे तो आप गाड़ी यूज करेगा ही है। इसलिए आप लोग का ड्यूटी होता है कि सबसे पहले नियम कानून क्या है उसको आप लोग को जानना है। उसके बाद उसको अच्छा से आप लोग को फॉलो करना है। तो सबसे पहले द क्रिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स क्यों जरूरी है आप लोग ध्यान से अच्छा से सुन लीजिए। सबसे पहले आपका जिंदगी, प्रोटेक्टिंग लाइफ। सबसे पहले अगर आप ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छा से फॉलो करेगा तो आपका जिंदगी के लिए ये बहुत ही एक अच्छा ये है कि मतलब आपका लाइफ को सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगा। आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, मतलब जितना भी आप ट्रैवल करेगा व्हीकल थ्रू ट्रैवल करेगा आपका लाइफ जो सेफ्टी होगा। तो इसको आप ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक रूल्स को जैसे भी आप लोग फॉलो कीजिए। उसके बाद मेंटेनिंग ऑर्डर, उसके बाद बिल्डिंग रेस्पेक्ट एंड लीगल कॉम्प्लायंस। तो जब आप ट्रैफिक रूल फॉलो करेगा सबसे पहले तो आपका एक्सीडेंट कुछ दुर्घटना नहीं होगा। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। उसके बाद जितना सोसाइटी में रेस्पेक्ट है वो भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं तो आप समाज के लिए भी आप काम कर रहे हैं। आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज सिटीजन। आप सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसमें कुछ बहुत सारा यहाँ पॉइंट है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग उसको सिर्फ बताएंगे। जैसे कि आपको ऑलवेज वेयर सेफ्टी गियर, इसमें आपका आता है जैसे कि आप हेलमेट पहन लिया, सीट बेल्ट लगा लिया, जूता लगा लिया, कैप लगा लिया, जो भी मतलब अगर आप जब भी गाड़ी आप चलाते हैं तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वो चीज आपको लगाना चाहिए। जैसे कि आप हेलमेट हो गया ना, जब भी आप टू व्हीलर्स बाइक पे आप निकलता है या चलाता है तो आपको जैसे भी हो हेलमेट पहन के ही जाना है। बिना हेलमेट का तो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद जब कार चलाता है तो आपको आपका ये सीट बेल्ट वो तो जैसे भी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सीडेंट
एक्सीडेंट या जो भी और दुर्घटना वो बोल के नहीं आते, वो किसी भी कभी भी हो सकते हैं। तो ये प्रिकॉशन आप लोग जैसे भी ले लीजिए। उसके बाद ओबे ट्रैफिक सिग्नल्स एंड साइन, जैसे कि यहाँ बाजार में तो आपका सिग्नल वगैरह नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से बाहर जाएगा ईटानगर या दूसरा शहर दिल्ली या जहाँ भी बड़ा बड़ा शहर जाएगा, तो उसमें आपको जो सिग्नल है उसको आप फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ तो आपको इतना आइडिया नहीं है, लेकिन बड़ा टाउन में अगर आप जाएगा तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका साथ कुछ एक्सीडेंट जैसे भी मतलब होने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद नेवर ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, क्योंकि हम लोग का यहाँ ज़्यादातर लोग रात को या जो भी हो देखते हैं दारू पी के गाड़ी चलाता है। तो सबसे खतरा अभी ये है कि दारू पी के गाड़ी चलाना। सबसे पहले तो आपका खुद के लिए भी रिस्क है और दूसरा के लिए भी रिस्क है। अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाएंगे तो खुद के लिए तो रिस्क है ही है, उसके बाद दूसरा के लिए भी रिस्क है। इसलिए काइंडली आप लोग दारू पी के कभी भी गाड़ी मत चलाइए। उसके बाद है आपका अवॉइड मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग। ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब केसेस देखा गया है कि मोबाइल फोन में बात करके आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये इसको भी आप लोग जैसे भी अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर आप मोबाइल ऑन में है और बात करके आप चला रहे हैं तो आप एक्सीडेंट होने का तो खतरा है ही है। उसका बाद आप ट्रैफिक रूल्स को भी आप फॉलो नहीं कर सकेगा, आप साइड भी नहीं दे सकेगा, मतलब दूसरों को भी प्रॉब्लम देते हैं। आप लोग डेली आप लोग ऑब्जर्व करता होगा, फोन में बात करके आप आगे वाला गाड़ी चला रहे हैं, साइड भी नहीं दे रहे हैं, पीछे को भी जाने नहीं दे रहे हैं। तो प्लीज इसको आप ध्यान दीजिए। उसके बाद कुछ डेटा है रिगार्डिंग एक्सीडेंट केसेस इन इंडिया। आप इंडिया में आप देख लीजिए, ये 2022 का ये डेटा है। इसमें एनुअल रोड एक्सीडेंट हुआ है 4.6 लाख एक्सीडेंट हुआ है 2022 में इंडिया में। आउट ऑफ 4.6 लाख में आपका 1.5 लाख आदमी का डेथ हुआ है। उसके बाद 4.4 लाख का इंजुरीज हुआ है। इनमें ऑल टोटल आउट ऑफ दिस ऑल टोटल इसमें 35% आपका 2 व्हीलर व्हीकल का है। आप लोग ज्यादातर है, मतलब बहुत ज्यादा 2 व्हीलर विक्टिम्स है। इसका मेन कारण है ओवर स्पीडिंग। ठीक है, ओवर स्पीडिंग आप लोग तो भाषा में बहुत ज्यादा है ओवर स्पीडिंग, तो ओवर स्पीडिंग का वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। उसके बाद और एक पॉइंट है, जैसे कि आपका ग्लोबल रोड एक्सीडेंट। ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में 11% रोड एक्सीडेंट इंडिया में होता है। आप लोग को ये जानकारी भी आप लोग सुन लीजिए। वर्ल्ड का 1% व्हीकल्स इंडिया में है। ठीक है, मतलब पूरा दुनिया का 1% व्हीकल जो इंडिया में है, उनमें लेकिन 11% जो है एक्सीडेंट इंडिया में। आप एक 1% व्हीकल्स है, फिर भी 11% एक्सीडेंट यहाँ हो रहा है। आप मतलब आप डेटा को आप सुन के वो कर लीजिए, अनुमान आप खुद लगा लीजिएगा। आप इंडिया में 1% व्हीकल्स है, लेकिन वर्ल्ड का 11% एक्सीडेंट यहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। अगर आपका जगह में, जैसे कि मान लीजिए आप बाजार में अगर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहा है, एक्सीडेंट जहां तहां हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ का लोग जो है ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे अच्छा से। जहां में आपका एक्सीडेंट नहीं है, नील एक्सीडेंट कुछ भी नहीं है, इसका ये मतलब है कि ट्रैफिक पब्लिक जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करे। ठीक है, ये बताता है। बाजार में तो
अभी तक इतना ज्यादा केसेस तो नहीं हुआ है, लेकिन बीच बीच में होता है। इसका ये मतलब है कि आप ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन अच्छा से फॉलो नहीं कर रहे, और जो भी फॉलो कर रहे हैं आप लोग ऐसे ही फॉलो करते रहिए, और जो फॉलो नहीं करता है वो लोग कोशिश कीजिए आप लोग जैसे भी फॉलो करना है, अदरवाइज आपके लिए भी खतरा है और दूसरा के लिए भी खतरा है। इसमें जो एक्सीडेंट होता है इंडिया में, तो उसका कुछ कुछ फैक्टर्स है आपका। सबसे पहले तो ओवर स्पीडिंग, जैसे कि पहले मैंने बोला है कि ओवर स्पीडिंग का वजह से जो खास करके टीनेज लोग हैं, लड़का बच्चा लोग हैं, वो बहुत ज्यादा स्पीड चलाता है, उसके वजह से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। तो ओवर स्पीडिंग इज द मेजर कॉज। ठीक है, आप लोग जिसका पास भी गाड़ी है, आप लोग ओवर स्पीडिंग आप सुन लीजिए, ओवर स्पीडिंग का वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। अगर आप स्पीड कम करेगा, थोड़ा आराम से चलाएगा, तो एक्सीडेंट होने का मतलब ऑलमोस्ट 0 चांस है। उसके बाद है नॉट वेयरिंग हेलमेट, उसके बाद ड्रंक ड्राइविंग ना, दारू पी के आप गाड़ी चलाएंगे तो ऑब्वियसली होगा। तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स है, कुछ कुछ रीजन है, जैसे कि अभी मैंने बोला है कि ओवर स्पीडिंग, नॉट वेयरिंग हेलमेट, ड्रंक ड्राइविंग, यूजिंग मोबाइल फोन। तो आप लोग आज से जो भी मेरा बात को सुन रहे हैं, आज से आप लोग कसम कहिए कि ओवर स्पीडिंग नहीं करेगा, हेलमेट पहनेगा और दारू पी के आप लोग गाड़ी नहीं चलाएगा। उसके बाद मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा। ठीक है ना आप लोग? तो आप लोग आज से बिल्कुल भी वो नहीं करना है, जैसे जो हम बोला है आप लोग इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद अभी कुछ ट्रैफिक फाइन्स पेनल्टीज है, उसको मेरा डिप्टी एसपी पाजिंग सर बताएंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू मेरा तरफ से ना। थोड़ा आप लोग समय निकाल के मेरा बात को, स्पीच को आप लोग ने अच्छा से सुना है, तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो जो बताया है आप लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉलो नहीं करेगा तो वो आपके लिए नुकसान होगा, आपके लिए नुकसान होगा और दूसरा के लिए भी नुकसान होगा। तो काइंडली प्लीज आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू पाजिंग सर। Thank you very sir. Respected DSP headquarter, दैनिक बजे सर, मेरा स्टाफ और सब पब्लिक जो यहाँ पे मौजूद है, आप सबको वेलकम। आज का इस रोड सेफ्टी मंथ टीम है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, तो हमारा लेपारादा पुलिस के तरफ से हम लोग जो है इसको सेलिब्रेट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि एक्सीडेंट जो है जानबूझ के कोई भी नहीं करता है। अगर जानबूझ के किसी को हम मारता है, गाड़ी चला के किसी को आप सेफ दिया, वो तो इंटेंशनली है, लेकिन एक्सीडेंट जो है वो जानबूझ के कोई भी नहीं करता है, वो अचानक में हो जाता है। या तो वो रोड रेस में, जैसे कि हम आगे जा रहे हैं तो उससे हम आगे निकलेगा, उससे हम आगे निकलेगा, हम साइड क्यों देगा, ये हमको ओवरटेक क्यों करेगा, वो ज़्यादा स्पीड चलाने की वजह से। और एक तरफ है, एक तो मेन कारण है एक्सीडेंट का दारू पी के चलाना, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। तो एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट, रोड में जब चलते समय में एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होने से एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि आप वो आदमी थोड़ा स्पीड में है, इमरजेंसी में कोई जा रहा है तो होगा, जाने दो उसको। लेकिन ये नहीं कि चलो वो हमसे आगे क्यों निकलेगा, हम उससे आगे जाएगा, वो चीज़ में रेस कंपटीशन में एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम लोग जो है म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी होना है रोड सेफ्टी में। जैसे कि आपको हेलमेट पहनना सर बताया है, मोटरसाइकिल में स्कूटी में हेलमेट पहन के जाना है, वो आपका सेफ्टी के लिए पुलिस लोग बताता है। आपको जान एक्सीडेंट होगा तो माथा फूट के आपको जान जा सकता है। और गाड़ी में चलाते समय में फोन में बात करके, ऐसे करके कोई एक हाथ से गाड़ी चलाता है, एक हाथ से फोन में बात करता है, तो वो पीछे आगे जाने वाला ट्रैफिक लोग को बहुत डिस्टर्ब देता है और वो रिस्क होता है, उसमें एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा होता है। अगर सीट बेल्ट आपको पहनता है तो आपका जो वहाँ में एयर बैग है वो निकालता है। सीट बेल्ट जब तक नहीं पहनेगा आपका एयर बैग आपको सेफ नहीं करेगा एक्सीडेंट होने से भी। इसलिए वो सेफ्टी जो चीज़ है हम लोग बताते हैं आप लोगों के लिए। कभी कभी ऐसा होता है जब पुलिस लोग एमबी चेकिंग होता है तो हम लोग का नॉर्मल पब्लिक लोग का आइडिया ये होता है, देखो पुलिस लोग पैसा खाने के लिए खतरा है, चालान कर रहा है, ये कर रहा है वो, लेकिन पुलिस जो है वो आप लोग के लिए कर रहा है, पब्लिक लोग के लिए कर रहा है। आपका जान को कीमती है, आपका जान लाइफ जो है आपका बहुत ये है।
कीमती है। तो पुलिस जो है आप लोग को ये करता है, और जो फाइन एमबी है वो जो है ऑन द स्पॉट वाला है, वो स्पॉट में आप लोगों को फाइन देना पड़ता है, ताकि वो आपको याद दिलाता है हेलमेट पहनो, ड्राइविंग लाइसेंस बुको कम से कम। आजकल तो सब मोबाइल में बुकता है, तो वो चीज़ है, सीट बेल्ट पहनो, ड्राइविंग करते समय में मोबाइल में बात मत करो, वो सब। तो ऐसे है, इसमें एक ट्रैफिक ऑफेंसेस और पेनल्टीज में इस प्रकार है। मेन जो है, ड्राइविंग विदाउट लाइसेंस में आपको पहली बार आप अगर गाड़ी चलाते हैं, आपको पुलिस पकड़ देता है, आपको 5,000 फाइन कटेगा। अगर दूसरी बार भी देखा तो परसों 2 दिन के बाद भी पुलिस चेक कर रहा है, फिर वही आप ही फिर चला रहा है और आप ड्राइविंग लाइसेंस फिर नहीं है, तो आपको 10,000 फाइन होगा। उसके बाद में आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगा। इम्प्रिजनमेंट मतलब आपको उसमें जेल होगा। तो उसके बाद में जंपिंग रेड लाइट, जब रेड, हम लोग का यहाँ में तो रेड लाइट नहीं है बाजार में, अगर रेड लाइट को अगर ये होता है तो उसमें आप रुकना है। बड़ा बड़ा शहर में जैसे कोई बिहार यूपी से आया है, असम से है, कोई दिल्ली से है, कोई बड़ा बड़ा जो मेट्रोपॉलिटन सिटी से जो आया, वहाँ में तो रेड सिग्नल होता है, असम में जाने से मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो बाजार में अभी रेड लाइट का वो प्रोविजन नहीं है। अगर रेड लाइट वहाँ में रुकता है तो सिग्नल देता है, तो आप रुकना है। अगर उसका आप पार के जबरदस्ती किया है तो एक्सीडेंट होने का भी खतरा है, प्लस आपको चालान भी होगा, उसमें आपके ऊपर केस भी हो जाएगा। तो उसमें 1,000 से 5,000 का जुर्माना है। अगर आप रेड लाइट ये करता है, ट्रैफिक आपको रुका रहा है लेकिन आप जबरदस्ती पार किया है, तो उसमें आपको 1,000 से 5,000 का जुर्माना होगा। तो वो पेनल्टी जो है स्टेट, हर स्टेट का अलग अलग पेनल्टीज है जो रेड लाइट को ये करता है। जैसे असम का अलग होगा, बिहार का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट का वो ये है। उसके बाद में स्पीडिंग जो रेसिंग पहले सर बताया है, उससे पहले हम निकलना है ना, जल्दी पहुंचना है, तो उसका चक्कर में ये होता है। तो उसमें भी 1,000 से लेके 5,000 का जुर्माना होता है, पेनल्टीज। तो इसमें 5,000 का जुर्माना होगा और उसको इम्प्रिजनमेंट भी होगा। उसके बाद में अगर आप हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनता है, 2 व्हीलर में जैसे आजकल ये हो गया, पीछे में बैठने वाला को भी, जो पिलियन राइडर है, उसको भी हेलमेट पहनना होता है। हमारे यहाँ में उसको अभी नियम मालूम नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ से बाजार से अगर आप बाहर जाता है, असम या ईटानगर जाता है, तो आपको ये पक्का पकड़ेगा। आपको अगर वहाँ में ट्रैफिक पुलिस कर रहा होगा, आपका पीछे में हेलमेट नहीं पहना है, आप खुद पहन रहा है ड्राइविंग करने वाला, तो पीछे में नहीं पहनने वाला उसको भी चालान काटेगा। तो वो चीज़ हमारा यहाँ में नहीं। हम लोग तो बताते रहता है पीछे बैठने वाला भी हेलमेट पहनना है। 2 व्हीलर में जो स्कूटी मोटरसाइकिल में जो बैठता है वो हेलमेट दोनों पहनना है। उसके बाद में जो गाड़ी चलाता है वो सीट बेल्ट बहुत जरूरी है आपके लिए, आपका सेफ्टी के लिए, क्योंकि जब टक्कर लग जाएगा, आप अगर सीट बेल्ट नहीं पहनता है तो आपका जो वो एयर बैग नहीं खोलेगा, तो आप उसमें मर सकता है। उसके बाद में आपको 1,000 से 5,000 का जुर्माना होगा। 2 व्हीलर में अगर आप हेलमेट नहीं पहनता है तो 1,000 का और 3 मंथ उसका लाइसेंस सस्पेंशन होगा, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंशन होगा। और अगर सीट बेल्ट नहीं पहनता है गाड़ी में, 4 व्हीलर में, तो आपको 1,000 का जुर्माना होगा। उसमें ड्रिंक एंड ड्राइव में पहले बता चुका है, जो पी के दारू चलाता है तो उसमें पहले बार होगा उसको 10,000 का फाइन है। अगर वो दारू पी के चलाता है आदमी, आपको पकड़ लिया, मेडिकल किया है, तो 10,000 का फाइन है। उसके बाद 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट है। सुन लीजिएगा, अगर वही आदमी दोबारा फिर पी के चलाता है, उसको गया सप्ताह उसको छोड़ दिया, इस सप्ताह फिर पकड़ा है, तो उसका जो है वो फाइन जो है 15,000 हो जाएगा, 15,000, और उसको 2 साल का सजा होगा। उसके बाद में जब ड्राइविंग करता है, आप मोबाइल यूज करता है, चाहे मोटरसाइकिल में, स्कूटी में हो या 4 व्हीलर में हो, तो आपको 1,000 से 5,000 का जुर्माना होगा 5 ऑफेंस में। वही आदमी फिर गाड़ी चलाते हुए फिर मोबाइल पकड़ के वो बात उत कर रहा है, नेक्स्ट टाइम उसको पकड़ा है, तो उसका जो है पहले तो 1,000 उसको फाइन करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम में उसको 5,000 फाइन करेगा। अंडर एज ड्राइविंग जो बोलता है ना, 18 साल से जो कम लड़की या लड़का, अगर आप अपना गाड़ी को दे के किसी को बेच देता है, बेटा या बाजार से लेके आओ सामान, वो सामान लेके आओ थोड़ा ये स्टोर से, या वो सब्जी मार्केट से थोड़ा लेके आओ, या मीट मछली थोड़ा लेके आओ, देखा तो लड़का का उम्र 16 ईयर्स है, आप अपना स्कूटी दे दिया, बाइक दे दिया, जाके लड़का एक्सीडेंट हो रहा है, तो पुलिस केस हो गया, लड़का ने एक आदमी को मार दिया, पुलिस केस होगा। तो आपका लड़का को तो चलो वो तो जुवेनाइल है, लेकिन उसको नहीं पकड़ेगा, आपका माँ पिताजी को ही पकड़ेगा, आपको इम्प्रिजनमेंट भी होगा, उसका आपको 25,000 का फाइन होगा। इसमें 3 साल का
सजा होगा आपको। 18 साल से कम उम्र का लड़की लड़का आपका बेटी बेटा को आप अगर गाड़ी चलाने देता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो माँ पिताजी को 3 साल का सजा होगा प्लस 25,000 का फाइन होगा। तो ये उसके बाद में वो छोटे बच्चे को तो जुबिनल कोर्ट अलग से एक होता है, वो जुबिनल कोर्ट बोलता है। जो 18 साल से कम लड़का लड़की जो अपराध करता है, ऑफेंस करता है, उसका अलग से जेल होता है और उनका अलग से कोर्ट होता है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा मतलब ये ऑफेंस का बारे में हम बता रहे हैं। उसके बाद में और एक इम्पोर्टेंट आप लोग का जानकारी के लिए, अगर आप गाड़ी चलाता है, आप किसी को मार दिया जाने मतलब अनजाने में, एक्सीडेंट तो हमेशा हम बोल रहे हैं इंटेंशनल नहीं होता है, गलती से आप किसी को लग गया, किसी को चोट पहुंचा दिया या किसी को मार दिया, वो मर गया स्पॉट में, रात हो गया, आप सोचते हैं कोई आदमी नहीं देखा, आप भाग गया, लेकिन आपको बाद में पकड़ा है, तो आपको 10 इयर्स का पनिशमेंट होगा। लेकिन अगर आप एक्सीडेंट होने के बाद में आप जाके पुलिस को या मजिस्ट्रेट को बताता है, तो आपका सजा 5 साल होगा, 10 साल नहीं होगा। ये इसको अच्छा से आप लोग सुनिए, आप लोग का जानकारी के लिए ना, ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जो वकील है, पुलिस है, सब जानता है, पब्लिक लोग भी जानिए ये नियम को। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है, जैसे आप यहाँ में बाजार में ये नया मार्केट है, इसमें एक्सीडेंट किया, आप जा रहा था आलो या दापुरी जाओ, गाड़ी चला के आप जा रहा है, आपने इसमें मार दिया, अगर आप रुकता है तो आपका जान को खतरा है, पब्लिक तो भीड़ होगा ना, जमा होगा, आपको गाड़ी भी जला देगा, ड्राइवर का ड्राइवर को भी पीटेगा। अभी किसका गलती है किसका गलती नहीं, पब्लिक तो वो नहीं देखता है। सपोज यहाँ में एक्सीडेंट हो गया, आपको जाना था ये दापुरी जाओ या आलो में, इमरजेंसी में आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट वहां हो गया, आपको लग रहा है आदमी तो मर गया होगा, गाड़ी से आपको लग गया, लेकिन आपको लग रहा है कि यहाँ रुकेगा तो हमको पब्लिक पूरा मार देगा, खत्म कर देगा। आप क्या करता है, ठीक है आप डर गया, आप भाग गया, भाग के आप आलो जाता है या तिरबिन जाता है, दापुरी जा रहा है तो तिरबिन जाता है, तिरबिन में तो थाना है, वहाँ में मजिस्ट्रेट भी है, आप जाके वहाँ रिपोर्ट करता है, उसी समय में उसी दिन एक्सीडेंट यहाँ हुआ है, आप जाके वहाँ करता है, तभी भी आपका 5 इयर्स होगा सजा, 10 साल नहीं होगा। ये लॉ, ये कानून को आप लोग भी अच्छे से जानना है, ये आपका फायदा के लिए बोल रहा है। सिचुएशन को कभी कभी देख के वहाँ में रुकने से खतरा होता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ रुकेगा तो आपका जान को खतरा है। भीड़ तो नहीं पूछता है ना कि गलती किसका है। और ये भी होता है कि आप जब बड़ा गाड़ी छोटा गाड़ी को टक्कर मारता है, या उसमें छोटा गाड़ी खुद आके बड़ा गाड़ी में टक्कर मार के मरता है, तो सबसे पहले पब्लिक तो ये बोलता है ना, बड़ा गाड़ी ड्राइवर का गलती है। वो नहीं पूछते कि छोटा गाड़ी इस पीछे आके खुद मार के गिरा है, वो नहीं पूछते है। पब्लिक लोग जो है इस स्पोर्ट में बड़ा गाड़ी को ही हमेशा गलती ठहराता है। ये हम लोग का पब्लिक का एक सोच है, और ये फैक्ट भी है। बाजार में आप खुद देख लीजिए, कभी आप भी देखा भी होगा, कोई बड़ा गाड़ी जा रहा है अपना राइट से, वहां से कोई छोटा लड़का इस पीछे या कोई आदमी इस पीछे आके वो बड़ा गाड़ी में खुद मार के ये हो गया, तभी भी बड़ा गाड़ी का ड्राइवर को ही आदमी लोग गलती ठहराता है। तो ये आपका एक फायदा के लिए बता रहा है। हमारा 106 आजकल तो भारतीय न्याय संहिता बोलता है, पहले इंडियन पेनल कोड, अभी भारतीय न्याय संहिता BNS, इसमें 106 का क्लोज 2 में ये लिखा है, क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर एक्सीडेंट करता है, आप रिपोर्ट नहीं करता है, तो आपको 10 साल का सजा होगा। लेफ्ट और राइट टर्न जो हमारा 4 आली में 3 आली में जो होता है, हमारा यहाँ में भी 3 आली बहुत है, वहाँ में आप DC ऑफिस BSNL ऑफिस का सामने में भी 4 आली है। यहाँ आप देखिए DT मार्केट का सामने में 3 आली है, जो सोई उधर जाता है, गौरी कॉम्प्लेक्स जाता है। इसमें जो टर्न होता है ना, जो लेफ्ट साइड का हम लोग जो होता है, इसमें कोई आदमी लोग जल्दीबाजी में गाड़ी नहीं है बोल के निकल जाता है, शॉर्ट में गलत साइड से वो निकालने के लिए कोशिश करता है। कभी ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आप कब गाड़ी वहां से आ जाएगा, कब आपको राइट होते हुए आपका गलती हो जाएगा, जल्दी का चक्कर में, जल्दीबाजी का चक्कर में, वो नहीं करना है। हमेशा लेफ्ट टर्न गाड़ी हो नहीं हो, क्योंकि इसमें सब जगह पे CCTV कैमरा लगा हुआ है, गलती होने से बाद में आपको ही पकड़ेगा। इसलिए हमेशा इंटरसेक्शन रोड में, 3 आली में, 4 आली में हमेशा लेफ्ट टर्न हमेशा अपना तरफ में लेना है, वो देखना है गाड़ी को आगे पीछे आ रहा है ना नहीं आ रहा है। और जो हाईवे में जो रोड, छोटा छोटा रोड कनेक्ट करके आता है ना, जैसे अभी ये हाईवे है, इधर से एक अप्रोच रोड आ रहा है, जैसे हमारा पाजो से रोड आ रहा है हाईवे में,
तो बाजू से जो रोड आ रहा है हाईवे में कनेक्ट होने के लिए, तो वो आदमी वहां से चला के जो आ रहा है, वो हाईवे का गाड़ी को पहले देखना है, लेफ्ट राइट को कोई गाड़ी आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब जाके वो उतना है, डायरेक्ट वो नहीं आना है, क्योंकि उसका गलत हो जाएगा। ऐसा से हाईवे का जो गाड़ी आ रहा है उसका राइट होगा, जो हाईवे में कनेक्ट होकर रोड आता है वो इस पीछे गाड़ी अगर जाता है, हाईवे से कोई आके उसको लग जाता है तो भी उसका गलती मानेगा, जो छोटा लग गया है, क्योंकि उसको देखना है हाईवे में आने के लिए। हाईवे का गाड़ी तो इस पीछे जाता है ना, आने वाला जाने वाला जो है, इसलिए उसको हमेशा देखना है। रोड सेफ्टी का हमेशा ख्याल रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग का जान बहुत ही प्यारी है ना, प्यारा है सबका, लाइफ जो है सबके लिए तो प्यारा है, क्योंकि सब अपना परिवार है। तो इसी के साथ मैं अपना स्पीच यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू आप सबको सुनने के लिए, थैंक यू।